हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लास। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट नाम का चैप्टर। अभी हम इस क्लाइमेट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द रिदम ऑफ सीजन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? द रिदम ऑफ सीजन्स। और हमें पता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया का होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया का होता है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? पूरा एनुअल साइकिल्स ऑफ सीजन्स, मतलब हमारे जितने भी ये सीजन्स होते हैं उनका एक एनुअल साइकिल को अगर हम समझ लेते हैं तो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। अगर हमें क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स। ठीक है। और हमें जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि हमारे इंडिया में चार सीजन्स होते हैं, जैसा कि हमें पहले भी पता है कि हमारे इंडिया में चार सीजन्स होते हैं। सबसे पहला होता है कोल्ड वेदर सीजन, हाँ, फिर हॉट वेदर सीजन, फिर उसके बाद में साउथ वेस्ट मानसून सीजन, और फिर रिट्रीटिंग मानसून सीजन। टोटल ये चार है और इन्हीं के बारे में, एक एक के बारे में पढ़ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे वो, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो क्या कहते हैं कि कोल्ड वेदर सीजन, चाहे वो कोल्ड वेदर सीजन, चाहे वो हॉट वेदर सीजन, चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, चाहे वो, चाहे वो रिट्रीटिंग मानसून सीजन। इन चारों में ही हमें क्या क्या पढ़ना होता है? हमें एक चीज पढ़ना है कि कोल्ड वेदर सीजन में टेम्परेचर कैसा है। तो एक बार टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, दूसरा प्रेशर एंड विंड के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। इन चारों में ये तीन चीज लिखना होगा। ओके। आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन चारों के बारे में, इन तीन चीज के बारे में और रेनफॉल, इन तीनों के बारे में लिखना होगा। चारों में, ठीक है, प्रेशर एंड विंड्स और साथ में रेन। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कोल्ड वेदर सीजन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कोल्ड वेदर सीजन। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल्ड वेदर सीजन। और यहाँ पे देखिएगा, कोल्ड वेदर सीजन में भी हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर की। तो देखा जाए तो टेम्परेचर जो होता है ना, ये कोल्ड वेदर सीजन आता कब है? क्या? कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट कब होता है? तो ये क्या कहते हैं कि इट सेट्स इन, ये कब स्टार्ट होता है? मिड नवंबर में। कब? मिड नवंबर में, बाई मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कब? मिड नवंबर में। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा। दूसरा, दिसंबर जनवरी जो होते हैं इसमें कूलेस्ट मंथ कौन से होंगे? कूलेस्ट मंथ कब होता है इसका? दिसंबर एंड जनवरी। ये जो दो महीने होते हैं ये क्या होते हैं? कूलेस्ट मंथ होते हैं। कूलेस्ट मंथ होते हैं कहाँ पे? इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन आपको पता ही, वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो बना है। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मीन डेली टेम्परेचर होगा ना, मीन डेली टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से कभी कम होता है, मतलब ज्यादा होता ही नहीं। ठीक है। द मीन डेली टेम्परेचर द मीन डेली टेम्परेचर रिमेन्स, कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम होता है ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। मोस्ट पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट का, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसका, उसका जो क्या कहते हैं कि जो मीन टेम्परेचर होता है, मीन डेली टेम्परेचर होता है, हाँ, वो कभी भी कम होता ही नहीं है। ओके। किससे? 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता ही नहीं सर, मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? यहाँ तक आपको सीधे सीधे समझ आ गई। अब आगे नंबर चौथी बात करेंगे। यहाँ पे कभी कभी तो नाइट टेम्परेचर क्या होता है, इतना लो हो जाता है, नाइट टेम्परेचर कभी कभी इतना लो हो जाता है
कि नाइट टेम्परेचर कभी कभी इतना लो हो जाता है कि बारिश क्या कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है। नाइट टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। द नाइट टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर मे बी क्वाइट, ठीक है। नाइट टेम्परेचर क्या हो सकता है, कभी कभी लो हो जाता है इवन, हाँ, समटाइम्स गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, कभी कभी ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है, कहाँ पे, पंजाब एंड राजस्थान। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ओके। ओके। तो अब क्या कहते हैं कि एक चीज यहाँ पे तो समझने वाली बात है। अब क्या कहते हैं, क्लियर हो चुका होगा, ये तो हमने नॉर्दर्न पार्ट की बात, ये तो हमने क्या कहते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट की बात करी। अब पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो, पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो क्या है, द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर। क्या है होता है, मैंने ये कहा कि भैया पेनिनसुलर रीजन जो है उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर है ही नहीं, कोल्ड वेदर सीजन वहां पे है नहीं पेनिनसुलर रीजन में। जैसा कि नॉर्दर्न रीजन में हमने बताया कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, मिड नवंबर से स्टार्ट होने आया, दिसंबर में आ गया, क्या कहते हैं कि जनवरी में हो गया कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर। लेकिन पेनिनसुलर रीजन में ऐसा कुछ है नहीं। पेनिनसुलर रीजन में क्या कहते हैं कि कोई डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन है ही नहीं। ओके। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही कम सीजनल चेंजेस होते हैं, देयर इज हार्डली एनी सीजनल चेंज, यहाँ पे कोई भी सीजनल चेंज होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे हार्डली ही कोई सीजनल चेंज होता है। ओके, हार्डली कोई भी सीजनल चेंज नहीं होता इन दी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे। ओके। टेम्परेचर पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, पैटर्न ऑफ टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। कोस्टल एरियाज में आपको ज्यादातर क्या कहते हैं कि टेम्परेचर में चेंजेस नहीं दिखे, मतलब लगभग लगभग वही रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ इक्वेटर। तो देखो, ये जो नॉर्दर्न रीजन, ये जो सदर्न रीजन था, ये पेनिनसुलर रीजन, ये यहाँ इक्वेटर के भी पास है, और इधर इधर क्या कहते हैं कि कोस्टल, मतलब कि सी के पास भी है। तो इन दोनों का इफेक्ट की वजह से, इन दोनों की इफेक्ट की वजह से इस वाले पार्ट में, मतलब ये नॉर्थ सदर्न इंडिया में, ये पेनिनसुलर रीजन वाले पार्ट में क्या कहते हैं कि देयर इज नो, मतलब कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में कोई चेंज आता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में कोई चेंजेस आते नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एग्जांपल में देखो, मीन टेम्परेचर ऑफ जनवरी, मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी, जनवरी का टेम्परेचर देखा गया, ठीक है, एट थिरुवनंतपुरम, केरला की जो कैपिटल है, एट थिरुवनंतपुरम। हाँ, अगर थिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो, थिरुवनंत, तो तिरुवनंतपुरम में देखा गया, जनवरी में देखा गया, वहां पर तब भी वहां पर टेम्परेचर कितना है, हाँ, इट्स एज हाई
31 डिग्री सेल्सियस, वहां पर भी 31 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर जून, और वहीं पे जून में कितना टेम्परेचर है? इट इज 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, जून में आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, और क्या कहते हैं कि जनवरी में आपको कितना दिख रहा है? जनवरी में आपको 31 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरे इंडिया में बता दिया। ठीक है, तो ये था कि कहते हैं कि कोल्ड वेदर सीजन में कैसे इंडिया में का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हाँ, कि नॉर्दर्न पार्ट में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा कूलेस्ट है, नॉर्दर्न पार्ट की बात करें बहुत ज्यादा कूलेस्ट है, और जबकि सदर्न पार्ट में ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और वहीं पे नॉर्दर्न पार्ट में क्या कहते हैं कि टेम्परेचर कभी कभी तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो जा रहा है, कभी कभी रात में 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, जबकि पेनिनसुलर रीजन में कोई फर्क इतना ज्यादा पड़ नहीं रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब मान लो कि कल को क्वेश्चन ये आ गया कि डिस्क्राइब द रीजन्स, डिस्क्राइब द मेन रीजन्स फॉर एक्सेसिव, फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा, नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन, इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि ठंडी क्यों हो? कोल्ड वेदर सीजन के टाइम में इतना ज्यादा नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा ठंडी क्यों होती है? तो इसके तीन रीजन हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको फटाफट आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके तीन रीजन ये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये क्योंकि ये क्या होते हैं कि समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, सी से दूर है, इस वजह से वहां पे इसका क्या कहते हैं कि अफेक्ट नहीं पड़ता फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो इस वजह से सी एक्सपीरियंस, ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान जो है, ये क्या कहते हैं कि ये सी से दूर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं कि अभी फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस सी का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालय, क्योंकि हमें पता है कि हिमालय में क्या होता है, स्नोफॉल हो जाता है। हाँ, स्नोफॉल हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि कोल्ड वेव सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, हिमालय में कोल्ड वेव हो जाने की वजह से भी क्या कहते हैं कि हाँ, हिमालय में स्नोफॉल होने की वजह से कोल्ड वेव सिचुएशन आ जाती है। अगला, अराउंड द फेब्रुअरी द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोस्टल सी, जो कैस्पियन सी से आती है। ठीक है, फरवरी के टाइम में कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से क्या कहते हैं कि बहुत सारी कोल्ड वेव आती है, जिसमें फ्रॉस्ट भी होता है और फॉग भी होता है। इस प्रकार के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी, तो ये तीनों ही कारण है, ये तीनों कारण। हाँ, जो ये कोल्ड वेव कहाँ से आ रही है, कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान से। और दूसरा, जो हिमालयन में बर्फ गिर रही है उसकी वजह से कोल्ड वेव। और तीसरा, क्योंकि राजस्थान पंजाब हरियाणा ये सब काफी दूर है, इससे क्या कहते हैं कि सी एक्सपीरियंस को नहीं वो कर पाते, तो इस वजह से। ठीक है, इफेक्ट यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, जैसे कि मैंने बता दिया, कोल्ड वेदर सीजन के हमने टेम्परेचर को समझ लिया, अभी कोल्ड वेदर सीजन के हमें किसको समझना है? प्रेशर एंड विंड्स को। ठीक है, इसके तीनों रीजन आपको समझ में आ गए हैं। इसके तीन रीजन मैंने आपको बता दिए। अब अगला समझना है कोल्ड वेदर सीजन में प्रेशर एंड विंड्स। हाँ, कोल्ड वेदर सीजन में किसका डिस्ट्रीब्यूशन समझना है? प्रेशर एंड विंड्स। अब जब मैं बात करता हूँ प्रेशर एंड विंड्स की, तो समझना, अब इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे आपको पता है कि सनसाइन कहाँ पे हो रहा होता है इस टाइम पे? हाँ, ड्यूरिंग, हाँ, जब दिसंबर की बात करते हैं तो सनसाइन कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हो सकता है कि मैंने शायद बोल दिया हूँ कि दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, जबकि गलत है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिसंबर में क्या कहते हैं कि जो सन होता है वो सीधे कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साइड में, ये है इक्वेटर। हाँ, और जैसा कि हमें पता है हमारा इंडिया यहाँ पे ही है। ओके, जैसा कि हमें पता है हमारा इंडिया इधर भी है। तो अब हम बात कर रहे हैं, हाँ, कि जब हम बात करते हैं कि एंड ऑफ दिसंबर, बाई दी एंड ऑफ दिसंबर, जब मैं बात करता हूँ दिसंबर में, तो क्या होता है कि द सन साइन, सन कहाँ पे साइन होता है? द सन साइन
वर्टिकली ओवर द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सन कहाँ पे होता है उस टाइम पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इन सदर्न हेमिस्फेयर, इन सदर्न हेमिस्फेयर। आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उस टाइम पे सन होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ज्यादा हाई प्रेशर हुआ नॉर्दर्न प्लेन पे, यानी कि क्या कहते हैं कि, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया जहाँ पे सन है। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, द वेदर इन दिस सीजन, यहाँ पे क्या हो जाता है द वेदर। अच्छा चलो ये सब हटाओ। हाँ, दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाई फीबल हाई प्रेशर, मतलब हल्का हाई प्रेशर होगा कहाँ पे? इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ये ओवर दी नॉर्दर्न प्लेन। ओके, नॉर्दर्न प्लेन पे आपको क्या मिल गया है यहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन पे आपको क्या मिल गया? हाई प्रेशर। नॉर्दर्न प्लेन पे आपको क्या मिल गया? हाई प्रेशर। अब बात कर लेते हैं सदर्न इंडिया। हाँ, सदर्न साउथ इंडिया में क्या होता है? प्रेशर इज स्लाइटली लोअर। हाँ, साउथ इंडिया में क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। आई सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? वहां पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। साउथ इंडिया में क्या कहते हैं कि प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। सॉरी, साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर। एयर प्रेशर, ठीक है, इतना बात समझ में आ चुका होगा। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो, इस फिगर को देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कहते हैं कि बहुत सारी लाइंस गई हुई है। देखो ये 1015 एमबी प्रेशर, मतलब मिली बार प्रेशर। और यहाँ पे देखो 1013, यहाँ पे देखो आपको लोअर दिख रहा है। साउथ में देखो 103, 104, 1050, 1016। और वहीं पे क्या कहते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में देखो तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1018, 1018, 1019। यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। और वहीं पे सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको लो प्रेशर दिखाई दे, सदर्न इंडिया में लो प्रेशर दिखाई दे। इतना बात समझ में आ गया होगी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। सदर्न इंडिया में कम प्रेशर, मतलब कि क्या कहते हैं कि कम प्रेशर है, और वहीं पे नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है? हाँ, इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि अब हमें पता है कि सदर्न इंडिया में लोअर प्रेशर है, और क्या कहते हैं कि और नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट, wind start blowing from, wind start blowing from, कहाँ से विंड फ्लो होना शुरू कर देगा? नॉर्थ वेस्टर्न हाई रीजन से, नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, टू लो एयर प्रेशर जोन इन लो ओवर ओवर द इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो देखो इसमें होगा क्या? इस टाइम पे क्या होता है फिर जब, क्योंकि अभी हमने पता बताया कि यहाँ पे आपको क्या हो गया? यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो गया? लो प्रेशर। तो अब हमें पता है कि इधर जो करंट्स होंगी वो इधर फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। हाँ देखो, ये करंट्स क्या हो रही है? इधर फ्लो होना शुरू हो गई है। तो ये करंट्स क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी देखो करंट्स इधर की ओर जा रही है, इधर भी करंट्स जा रही है। तो इससे पता चलता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं क्या होंगी? चलने लगेंगी। जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि
काफी सारे क्या कहते हैं कि ये, हाँ मतलब कि विंड का ब्लो होना शुरू हो जाता है, विंड का ब्लो होना शुरू हो जाता है। इतना बात समझ में है? हाँ, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, यहाँ से आगे समझिए। हम्म। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्या मैंने बताया कि एज ए रिजल्ट विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर, नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से क्या कहते हैं कि लो प्रेशर जोन तक क्या कहते हैं कि हवाएं चलने लगी, ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट। अब क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, क्योंकि देखो वहां पे 1019 और यहाँ पे 1013, देखा जाए तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना का 6 MB का है। प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा नहीं, और जब प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा नहीं होगा तो विंड भी स्लो होगी, जो विंड भी होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट द लाइट winds with a low velocity about 3 to 5 किलोमीटर पर आवर begins to blow outward। यानी कि कितने स्पीड से लाइट जा रही है, मतलब कि सॉरी कितने स्पीड से विंड्स जा रही है, 3 से 5 किलोमीटर, मतलब हल्की हल्की हवाएं चलेगी, ज्यादा तेजी से नहीं चलेगी। बाई एंड लार्ज टोपोग्राफी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस द विंड डायरेक्शन। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि, क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हवाओं की ज्यादा स्पीड नहीं है, ओके। लेकिन लेकिन क्या होता है कि अलग अलग टोपोग्राफी में विंड का डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है। अलग अलग टोपोग्राफी में अलग अलग विंड का डायरेक्शन, ठीक है। अगर देखा जाए तो गंगा वैली में देखोगे तो आपको वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली दिखेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला रीजन देखिए, यहाँ पे ये वाला रीजन। हाँ, गंगा वैली में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये जो हवाएं हैं वो किधर चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं। गंगा वैली में आपको दिख रहा है कि ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, जो विंड्स हैं वो ऐसे चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे आपको गंगा वैली में आपको ये वेस्टर्ली दिख रही है। कैसे दिख रही है? वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली दिख रहा है। गंगा वैली में आप देखो तो इसको कैसे दिख रही है, वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली, ठीक है। ओके, गॉट इट। गंगा वैली में आपको कैसे दिख रही है, वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली दिख रही है। वहीं पे दे बिकम नॉर्दर्ली इन गंगा ब्रह्मपुत्र पे, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखो। यहीं पे इसको यहाँ पे देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या वहां पे नॉर्दर्ली आपको दिखेगा। देखो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, कहाँ पे? यहाँ पे। इस रीजन को देखो, इस रीजन को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कैसे हो रही है, नॉर्थर्ली रीजन में, ठीक है। नॉर्थ में यहाँ पे आपको ऐसे नॉर्थ में दिखाई देंगी, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आपको कैसा दिखाई देंगी, नॉर्थली दिखाई देंगी, ओके। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो विंड के डायरेक्शन है वो टोपोग्राफी के द्वारा भी अफेक्टेड है। फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफी, दे आर क्लियरली नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर द बे ऑफ बंगाल। अब क्योंकि बे ऑफ बंगाल में कोई टोपोग्राफी नहीं है, बे ऑफ बंगाल में आपको कोई भी टोपोग्राफी नहीं दिखाई देगी, तो इस वजह से देखो बे ऑफ बंगाल में ये आपको नॉर्थ ईस्टर्ली दिखेगी। बे ऑफ बंगाल में ये जो एयर प्रेशर है या विंड्स की डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन इधर की ओर है। हाँ, इधर विंड का डायरेक्शन आपको क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली दिख रहा है। यानी कि विंड का डायरेक्शन जो है ना, इस मंथ में भी क्या कहते हैं, किसके द्वारा डायरेक्शन में, टोपोग्राफी के द्वारा। जहाँ पे टोपोग्राफी है वहां पे क्या कहते हैं कि कैसे था, जहाँ पे टोपोग्राफी नहीं है वहां पे कैसे है। ये सारी चीजें हमने देख ली, ओके। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ? अच्छा, विंटर्स के टाइम में कह रहा है कि वेदर इन इंडिया इज प्लीजेंट। यहाँ पे प्लीजेंट होता है द प्लीजेंट वेदर कंडीशंस हाउएवर एट इंटरवल गेट डिस्टर्ब बाय शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे, कुछ साइक्लोनिक डिप्रेशंस भी होते हैं ओवर द पास्ट, हाँ, ओवर द ईस्ट मेडिटेरेनियन सी। अच्छा देखो, क्या कहते हैं कि मेडिटेरेनियन सी है, क्या कहते हैं कि यूरोप में मेडिटेरेनियन सी से क्या कहते हैं कि मेडिटेरेनियन सी से क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ वहां पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो हमारे यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन सी में हमारे वेस्ट में क्या कहते हैं कि यूरोप में एक मेडिटेरेनियन सी है, वहां पे आपको साइक्लोनिक डिप्रेशन जनरेट होते हैं। वो साइक्लोनिक डिप्रेशन ऐसे समझ लो, यहाँ पे इस डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे समझ लो कि ये पार्ट है, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया यहाँ कहीं है, हाँ। तो मेडिटेरेनियन सी आपको कहीं पे यहाँ कहीं है। तो यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पे क्या होता है कि
हाँ, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एक प्रकार से साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है, और वो साइक्लोनिक डिस्टरबेंस यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू होती है, और वो क्या कहते हैं कि यहाँ से साइक्लोनिक डिस्टरबेंस शुरू होती है और वो वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए वो कहाँ पे पहुंचते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचते हैं। ठीक है, इतना बात समझ आया नहीं समझ आया? कि यहाँ पे क्या होता है कि हमने कहा कि यहाँ का जो हमारा जो ठंडियों का जो मौसम होता है वो तो प्लीजेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस प्लीजेंट वेदर कंडीशन में भी, इस प्रेजेंट कंडीशन में भी कभी कभी ये प्लीजेंट कंडीशन हमारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है। कैसे द्वारा? जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई, साइक्लोनिक डिप्रेशंस कहाँ पे क्रिएट हुई, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस या साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट हुई मेडिटेरेनियन सी में। साइक्लोनिक, हाँ, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, या डिप्रेशन, साइक्लोनिक डिप्रेशंस कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी में। और ये मेडिटेरेनियन सी से जो स्टार्ट होता है यहाँ से, वो धीरे धीरे इंडिया तक पहुंचता है, किसके थ्रू, अब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए वो इंडिया पहुंच जाता है। ठीक है, ओके। ऑन द एयर वे द मॉइस्चर कंटेंट गेट्स ऑगमेंटेड फ्रॉम द कैस्पियन सी इन द नॉर्थ एंड पर्शियन गल्फ ऑफ द साउथ। कुल मिलाकर के वो रास्ते में आते आते उसमें बहुत सारे मॉइस्चर ऐड होते हैं। हाँ, रास्ते में आते आते जो ये क्या कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये इसमें इसमें यहाँ से जब ये आते रहते हैं तो इधर से क्या कहते हैं, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से क्या होता है कि इसको कुछ मॉइस्चर मिल जाते हैं, इधर गल्फ। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि अरबी, क्या कहते हैं कि, हाँ, यहाँ पे पर्शियन गल्फ से क्या कहते हैं कि यहाँ से पर्शियन गल्फ से इसको कुछ पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार से जब इंडिया में पहुंचेगा वो, जब इंडिया में पहुंचेगा तो थोड़ी सी बारिश वारिश होने के चांस है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। तो यानी कि हमने इसमें पढ़ लिया विंड, प्रेशर एंड विंड्स के बारे में पढ़ लिया, किसके किसके बारे में पढ़ लिया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, प्रेशर एंड विंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि रेनफॉल के साथ, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे हमें बात करना है रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है? विंटर में वैसे तो कोई रेनफॉल नहीं, विंटर में वैसे तो कोई रेनफॉल नहीं होता, बट हाँ, विंटर मानसून डज नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी। क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो हमेशा लैंड टू सी जा रही होती है। ठीक है, लैंड टू सी जा रही होती है, इस वजह से क्या कहते हैं कि इस वजह से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बारिश नहीं होता। बारिश ना होने के दो कारण हैं। बारिश ना होने के दो कारण है। सबसे पहला, क्योंकि इस हवा में जो लैंड टू सी जा रही है, लैंड टू सी जा रही है उसमें ज्यादा क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी नहीं है, उसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती। एक मिनट बस। अच्छा, इसमें तो आपको दिखाई भी नहीं देगा डायग्राम। हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी नहीं होती, पहला चीज आपको समझना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती। दूसरा चीज, क्योंकि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, हाँ, लैंड के ऊपर में क्या होता है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है। इसकी वजह से तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठंडियों में रेनफॉल क्यों नहीं है, पहला चीज। हाँ, रेनफॉल, नो रेनफॉल इन, नो रेनफॉल इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्यों लो रेनफॉल हो? तो आंसर क्या होगा? पहला चीज, हाँ, ड्यू टू लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब क्या हुआ, जो हवाएं कहाँ से जा रही है, लैंड टू सी। और वहीं पे दूसरा चीज क्या कहते हैं कि एंटी साइक्लोनिक डिफरेंस, एंटी साइक्लोनिक, हाँ, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। हाँ, सर्कुलेशन कहाँ पे होता है, ओवर द लैंड, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर द लैंड। इसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि बारिश होने की थोड़ा सा कम चांसेस है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां जहां पे बारिश होती है, कुछ एक्सेप्शंस है जहां जहां पे बारिश होती है। पहला, इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है, वो मेडिटेरेनियन और टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी से, उसकी वजह से रेनफॉल होता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में किसकी वजह से हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ठंडी में क्या कहते हैं कि, यानी कि ना, कोल्ड वेदर सीजन में बारिश क्यों होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में? जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, कहाँ से टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, मेडिटेरेनियन सी से। वो क्या लेकर के आते हैं, रेनफॉल लेकर के आते हैं। जैसा कि अभी मैं इस डायग्राम में आपको बता रहा था, जैसा कि मैं इस डायग्राम में आपको बता रहा था कि यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से ये जो आ रहा है, ये पानी लेकर के आएगा और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खूब सारी बारिश करता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ठंडी में बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे कहाँ कहाँ पे बारिश होती है,
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिसंबर या जनवरी में हाँ रेनफॉल होती है। ऑल्दो द अमाउंट इज बिहेवियर, मतलब अमाउंट थोड़ा सा कम है, इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप। अच्छा, ये जो बारिश होती है, ये जो ठंडी में जो बारिश होती है, वो किसके लिए बेनिफिशियल होती है? रबी क्रॉप्स के लिए काफी सारी बेनिफिशियल होती है, रबी क्रॉप्स के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। हाँ, जब मैं बात करता हूँ हिमालयाज की तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेशन कैसा मिल जाएगा? हिमालयाज में आपको जो प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा वो क्या कहते हैं कि लो रेनफॉल। हिमालयाज में क्या कहते हैं कि स्नोफॉल होता है वहां। ठीक है, हिमालयाज में आपको क्या मिलेगा? स्नोफॉल। ये हिमालयाज में क्या कहते हैं कि स्नोफॉल होगा। हिमालयाज में क्या मिलेंगे? स्नोफॉल मिलेंगे। इट इज नो दैट हाँ सस्टेन्स जो गर्मियों में जो पानी जो फ्लो होता है, जो गर्मियों में पानी पिघल पिघल के फ्लो होता है नदियों में, गर्मियों में जो पानी पिघल पिघल के फ्लो होता है वो यही यही बर्फ जो होती है, यही जो क्या कहते हैं कि दिसंबर जनवरी में जो बारिश हल्की फुल्की होती है जिनकी वजह से जो बर्फ बन जाते हैं वही वही पिघलते हैं, वही पिघल के नदियों में पानी वो जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन इज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ध्यान में रख लो, ये जो प्रेसिपिटेशन है वेस्ट टू ईस्ट जाने पे क्या होता है? कम होता है। वेस्ट टू ईस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो कम होता जाता है, और वहीं पे हिमालय में नॉर्थ टू साउथ जैसे जैसे जाओगे तो वैसे वैसे क्या होता है कि यानी कि ये जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो विंटर मंथ में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट जाने पे, विंटर मंथ में जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, विंटर मंथ में जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो कम होता है। कहाँ पे? वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट प्लेन्स में कम होता है, वेस्ट टू ईस्ट में प्लेन्स में कम होता है, और वहीं पे नॉर्थ टू साउथ में क्या कहते हैं कि माउंटेन्स में कम होता है, नॉर्थ टू साउथ माउंटेन में कम होता है। ठीक है, दिल्ली में जो मैक्सिमम जो विंटर रेनफॉल हुई है वो 53 mm की हुई है, वहीं पे पंजाब और बिहार और में रेनफॉल जो है वो 25 और 18 mm है। ओके, कुछ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला आल्सो गेट विंटर रेनफॉल ऑकेजनली। कभी कभी ऐसा होता है कि सदर्न पेनिनसुला में भी बारिश हो जाती है। हाँ, कभी कभी सदर्न पेनिनसुला में भी विंटर रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आसाम में भी विंटर रेनफॉल होती है। अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो है। रेंज यहाँ पे भी 25 से लेकर के 50 mm बारिश होती है विंटर मंथ में, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में भी होती है। वहीं भी बात करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर में जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइल क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। जब अक्टूबर और नवंबर में क्या कहते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रहा होता है तो क्या होता है? कुछ ना कुछ अपने साथ मॉइस्चर कंटेन। क्या मैं बता रहा था कि ये देखो, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं बता रहा था कि देखो, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मतलब समझ रहे होगे आपको, यहाँ से देखो चल रहे हैं, यहाँ से ये मानसून ऐसे इधर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये आगे कहाँ से आ रहे हैं? बे ऑफ बंगाल से होकर के बे ऑफ बंगाल में आ चुके हैं, तो बे ऑफ बंगाल में इनको कुछ ना कुछ मॉइस्चर मिल जाएगा। बे ऑफ बंगाल में क्या होगा? कुछ ना कुछ इनको मॉइस्चर मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल में कुछ ना कुछ मॉइस्चर मिल जाएगा, तो इसकी वजह से हाँ जो ये नॉर्थ ईस्ट, क्या मैंने बताया, जो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉइस्चर मिल गया, और ये मॉइस्चर कंटेन करते करते आएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने पार्ट में खूब सारी बारिश होती है, इतने पार्ट में अक्टूबर नवंबर में भी क्या कहते हैं यहाँ पे बारिश हो जाती है, नवंबर दिसंबर के आसपास में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर ले लिए, कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से इनको मॉइस्चर मिल गया। अब बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर मिल गया तो सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, तीन तीन जगह पे बढ़िया से बारिश हो सकती है। ठीक है, किसकी वजह से हुई वो आपको समझ में आना। क्या हो रहा है कि हाँ पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम द टोरेंशियल एंड कॉजेज टोरेंशियल रेनफॉल ओवर तमिलनाडु कोस्ट, साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट ऑफ कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट ऑफ केरला। इन तीनों स्टेट्स में काफी सारी बारिश हो जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के आसपास में क्या कहते हैं कि बारिश इस वजह से हो गई क्योंकि वहां पे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून था वो क्या कैरी करके आ रहा है, वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर कहाँ से उठा ले रहे हैं? बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा मॉइस्चर उठा लेते हैं और वहां पे हाँ ओके, यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट अगर हम देखें तो हमने अभी तक समझा, हमने पढ़ा कोल्ड वेदर सीजन को समझते हैं। कोल्ड वेदर सीजन में हमने दो तीन बातें समझी कि कोल्ड वेदर सीजन यही पढ़ रहे थे। कोल्ड वेदर सीजन में हमने देखा एक तो
सबसे पहला चीज, कोल्ड वेदर सीजन में हमने देखा विंड टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने देखा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, काफी ज्यादा से चेंज होता रहता है, इवन नाइट में कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच जाता है। और वहीं पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा चेंज नहीं होता है। इवन केरला के तिरुवनंतपुरम में देखा था, जनवरी में टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। फिर हमने देखा था विंड्स एंड एयर प्रेशर। जब हमने बात किया था विंड एंड एयर प्रेशर की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में क्या कहते हैं कि प्रेशर क्या होता है कि थोड़ा सा हाई होता है, और वहीं पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रेशर थोड़ा सा लो होता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं फ्लो होती है, हाँ, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि वहां पे क्या कहते हैं कि हाँ, नॉर्थ टू साउथ के कहते हैं हवाएं चल रही। फिर आते हैं जब हम बात करते हैं विंड की, तो हमने देखा था कि जो विंड है वो क्या कहते हैं कि लोकली भी अफेक्टेड हो रही है, टोपोग्राफी के द्वारा भी अफेक्टेड हो रही है। एक तो नॉर्थ टू साउथ जा ही रही थी, हाँ, नॉर्थ टू साउथ जा ही रही थी, लेकिन उसके अलावा भी क्या कहते हैं कि उसका डायरेक्शन किसके द्वारा, टोपोग्राफी के द्वारा इफेक्टेड। नॉर्दर्न प्लेन्स में देखो वो क्या कहते हैं कि वेस्टर्ली की तरह चल रही थी। नॉर्दर्न प्लेन्स में वो वेस्टर्ली की तरह चल रही थी। वहीं पे क्या कहते हैं कि वहीं पे क्या कहते हैं कि जब हमने गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन देखा था, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन देखा था, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वहां पे क्या कहते हैं कि नॉर्दर्ली की तरह चल रही थी। तो ये भी था। और तीसरा चीज हमने देखा, अभी तीसरा चीज देखा हमने रेनफॉल। हमने देखा कि रेनफॉल वैसे तो नहीं होती, रेनफॉल वैसे तो सर्दियों में नहीं होती, बट कुछ कुछ जगह पे क्या कहते हैं कि रेनफॉल हो जाती है, कुछ कुछ जगह पे रेनफॉल हो जाती है। उसका एक तो सबसे पहला कारण था वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस। देखिए वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से जो मेडिटेरेनियन सी में जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से हो जा रहा है। दूसरा चीज हमने देखा, दूसरा कारण क्या था रेनफॉल का, दूसरा कारण, हाँ, मतलब कि दूसरा चीज क्या था रेनफॉल में, उसकी वजह से। तो फिर हमने बता दिया कि क्या कहते हैं कभी कभी कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी बारिश हो जाया करती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी बारिश हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण क्या कहते हैं कि कर्नाटका केरला और तमिलनाडु में भी बारिश हो जा रही है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हॉट वेदर मानसून। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हॉट वेदर मानसून। जब मैं हॉट वेदर मानसून की बात करूंगा, हॉट वेदर सीजन की बात करूँ, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कोल्ड वेदर सीजन की। अब जब हमारे पास बारी आती है हॉट वेदर सीजन की, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिर से वही चीज, हॉट वेदर सीजन में भी टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज हमें समझना है। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होता है हॉट वेदर सीजन का, टेम्परेचर कैसा होता है। तो देखो अब क्या कहते हैं हाँ, इस टाइम पे क्या होता है हॉट वेदर सीजन के टाइम में, विद द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस जब मार्च में क्या होता है, मार्च में क्या होता है, मार्च में सन जो होता है, मार्च में सन किधर की ओर जाना शुरू हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। मार्च में जो सन होता है वो किधर की ओर जाना शुरू कर देता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमें पता है कि, हाँ, 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 यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमें पता है। तो यहाँ से मार्च में क्या कहते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के जाने लगता है। तो अब जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाने लगता है, हाँ, सन जो होता है, सन का मूवमेंट किधर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन द नॉर्दर्न, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्च में क्या कहते हैं कि टेम्परेचर सन का, मतलब कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ज्यादा होता है, मार्च में टेम्परेचर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ज्यादा है, इवन अप्रैल मई और जून। अप्रैल और, हाँ, तो यानी कि जो समर मंथ्स है, समर मंथ में कौन कौन से आ जाते हैं, अप्रैल, मई और जून, ये है समर मंथ ऑफ इंडिया। इन समर मंथ में क्या होता है, अप्रैल मई और जून में क्या होता है, इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द टेम्परेचर रिकॉर्डेड आर बिटवीन 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे इंडिया में लगभग लगभग आपको कितना मिलेगा, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पे टेम्परेचर जो पूरे इंडिया का मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। इन मार्च द हाईएस्ट डे टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस। हाँ, डेक्कन प्लेटू में क्या कहते हैं कि मार्च में क्या होता है कि हाईएस्ट जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में वहीं पे चला जाता है, ये 38 से लेकर के 43 के बीच में होता है, ठीक है। अप्रैल में क्या कहते हैं कि 38 से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इनमें हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ, हीट बेल्ट और क्या कहते हैं कि नॉर्थ में चला जाता है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर लगभग लगभग क्या हो जाते हैं, 48 डिग्री सेल्सियस आर नॉट अनकॉमन। यानी कि आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि टेम्परेचर कितना मिल जाएगा, लगभग लगभग 48 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि टेम्परेचर कितना मिल जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिल जाता है, ओके। नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया में आपको यहाँ पे
जून के आसपास के कहते हैं कि जून के आसपास आपका जो टेम्परेचर होगा, जून के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर आपको कितना मिल जाएगा, लगभग लगभग 48 डिग्री। ओके। अब यहाँ पे जो हॉट वेदर सीजन होता है वो कैसा होता है ये समझ, इतना क्लियर हो चुका होगा, टेम्परेचर की बात समझ में आ चुकी होगी कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है मार्च टू अप्रैल मई जून में, किस कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं द हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज माइल्ड। अभी तक हमने ये नॉर्थ इंडिया की बात, वहीं पे साउथ इंडिया में जो हॉट वेदर सीजन है वो कैसा है, माइल्ड है, ज्यादा इंटेंस नहीं है। जैसा कि नॉर्थ इंडिया में जो इतना ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या कहते हैं कि साउथ इंडिया में उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उतना ज्यादा वहां पे क्या कहते हैं कि हॉट वेदर सीजन उतना हार्ड नहीं होता जितना इंटेंस क्या कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया। द पेनिनसुलर सिचुएशन ऑफ द साउथ इंडिया विद मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशियन। तो अच्छा, ये किसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्यों कम है, इसका टेम्परेचर क्यों कम है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि सी के इफेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको सी की वजह से इसका टेम्परेचर भी क्या कहते हैं कि उतना ज्यादा भी नहीं हो पाता। ओके। सो टेम्परेचर फ्री में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 26 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है, 26 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक, 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ड्यू टू एल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे क्योंकि ऊपर उठेगा, जैसे जैसे ऊपर उठेगा, तो द टेम्परेचर इन द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न घाट में क्या कहते हैं कि हमें पता है वेस्टर्न घाट में क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई है, वेस्टर्न घाट का एल्टीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर और कम होगा, वेस्टर्न घाट का क्या कहते हैं कि टेम्परेचर और कम होगा। ओके। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, हाँ, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ, हाँ, isotherm parallel to the coast confirm that the temperature does not decrease from north to south, rather it increases, हाँ, from coast to interior। तो देखो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीज फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ। अगर हम देखें तो नॉर्थ टू साउथ आने पे क्या कहते हैं कि टेम्परेचर कम नहीं हो, मतलब कम बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। नॉर्थ टू साउथ आने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बल्कि इट इंक्रीजेज फ्रॉम द कोस्ट टू इंटीरियर। कोस्ट से जब अंदर की ओर जाओगे तब टेम्परेचर बढ़े, ध्यान में रख लेना। कोस्ट टू इंटीरियर पे जाने पे मतलब समंदर से अंदर की ओर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोस्ट टू इंटीरियर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना कि ना कि नॉर्थ टू साउथ आने टेम्परेचर बढ़ रहा है। द मीन डेली मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर मंथ लगभग लगभग कितना होता है, 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, साउथ में 26। तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक बात पता चली आप, टेम्परेचर के बारे में यहाँ से एक दो बातें ये पता चली। जब मैं बात करता हूँ नॉर्थ इंडिया में, जब मैं बात करता हूँ नॉर्थ इंडिया में, जब मैं बात करता हूँ पेनिनसुलर रीजन की, तो जैसा कि, हाँ, पेनिनसुलर रीजन की, तो मैंने बताया था नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला, टेम्परेचर क्या होता था, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए, जैसे जैसे मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई, टेम्परेचर क्या हो रहा था, इवन 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। जब मैं बात कर रहा हूँ वही भी पेनिनसुलर रीजन की, पेनिनसुलर रीजन में क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बोलते हैं यहाँ पे, माइल्ड, माइल्ड क्या कहते हैं कि हॉट वेदर सीजन, ठीक है, माइल्ड हॉट वेदर सीजन। ओके। इसमें क्या होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि सी की वजह से, सी की वजह से, और यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होता है, 26। ठीक है। अब जब हमारा टेम्परेचर खत्म हो जाता है, टेम्परेचर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमें पता चल चुका टेम्परेचर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है, हाँ, टेम्परेचर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है रेनफॉल, जो सॉरी प्रेशर एंड विंड्स। अब प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं, समर एंड मंथ, समर मंथ्स में प्रेशर विंड्स कैसे चल रही है। द समर मंथ of period over of excessive heat and falling air pressure in the northern half of the country। अब क्या होता है कि वहां पे जो लो प्रेशर होता है, हाँ, वहां पे जो लो प्रेशर काफी ये होता है वो कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है वहां पे कहते हैं कि, हाँ, वहां पे क्या कहते हैं कि एक्सेसिव हीट, सबसे ज्यादा हीट, और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपको लो प्रेशर दिखेगा। अब क्योंकि सन भी क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द सबकॉन्टिनेंट आईटीसीजे मूव्स नॉर्थवर्ड ऑक्यूपाइंग द पोजीशन सेंटर्ड एट 25 डिग्री इन जुलाई। तो देखो क्या होता है यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये,
ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ITCZ मिल जाएगा। 25 डिग्री से ITCZ जुलाई के आसपास आपको ITCZ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीटिंग हो गई, बहुत ज्यादा हीटिंग यानी कि लो प्रेशर। और जहाँ पे लो प्रेशर उधर ही ITC जोड़ होता है। हाँ, जहाँ पे लो प्रेशर होता है तो वहीं पे तो ITCZ होता है। तो यानी कि आपको इतना बात समझ में आ गया कि जो ये क्या कहते हैं कि ITCZ जो होता है वो नॉर्थवर्ड चला जाता है, धीरे 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 उसके और नॉर्थवर्ड चला जाएगा रफली। दिस elongated low pressure monsoon trough extends over the Thar desert in the northwestern part of ना कहाँ से छट यहाँ से चलता है और छोटा नागपुर तक पहुंचता है। यहाँ से क्या कहते हैं कि छोटा नागपुर तक पहुंचता है, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, ये लो प्रेशर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक देखो ये पहुंचा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये लो प्रेशर स्टार्ट है और यहाँ तक पहुंचा हुआ है, देखो ना सबसे कम कम यहाँ पे प्रेशर कितना है, कहीं पे 99 98। हाँ, तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट है ये लो प्रेशर और यहाँ तक ये पहुंचा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ITCZ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ITCZ मिल जाएगा। ओके, इतना बात तो समझ में आ चुका है, कितना बात आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे यहाँ पे हॉट वेदर सीजन में कैसे हवाएं चल रही हैं। द लोकेशन ऑफ ITCZ अट्रैक्ट सरफेस सर्कुलेशन, जो नीचे की जो जो विंड्स जो होंगी, हाँ, जो सरफेस की जो हवाएं होंगी, जो विंड सर्कुलेशन होगी, उनको ये क्या कहते हैं कि ITCZ अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हाँ, ITCZ क्या होता है, ITCZ पे लो प्रेशर हो गया, ITCZ पे लो प्रेशर हो गया। द लोकेशन ऑफ द ITCZ अट्रैक्ट द सरफेस circulations of the winds which are southwesterly or the on the west coast of as well as हाँ, coast of the west of Bengal and Bangladesh। तो यानी कि आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हवाएं जो हैं, हवाएं यहाँ पे विंड्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखिए तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, विंड्स भी दिखाई दे रही है कि ये देखिए यहाँ से ये विंड्स ऐसे चल रही है, ये ये तो ये विंड्स इसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू यहाँ पे जो ITCZ बना, इसकी वजह से यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि रेनफॉल ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही है विंड्स, ऐसे की ओर ऐसे जा रही है। तो आपको देखो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कैसे दिखाई दे रही है, साउथ वेस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कैसे दिखाई दे रही है, साउथ वेस्टर्ली, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट पे ये हवाएं आपको कैसे दिखाई दे रही है, साउथ वेस्टर्ली। हाँ, तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। और इवन बे ऑफ बंगाल में भी यही चल रहा है, बे ऑफ बंगाल में भी यही चल रहा है, तो यहाँ पे भी यही चीजें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही है। दे आर ईस्टर्ली और ईस्टर्ली और द हाँ नौ साउथ ईस्टर्ली ओवर द नॉर्थ बंगाल एंड बिहार। अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पे अगर बिहार और बंगाल की बात करें तो उसका क्या होता है, इट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर दैट दीज करंट साउथ वेस्टर्ली मानसून आर रिलेटिवली डिस्प्लेस्ड इक्वाटोरियल ईस्टर्ली। ये इक्वाटोरियल ईस्टर्ली क्यों बन जाते हैं, इसका रीजन क्या है उसको मैं बताता हूँ। द इन्फ्लक्स ऑफ दीज विंड्स बाय मिड जून ब्रिंग्स हाँ अबाउट चेंज इन द वेदर टुवर्ड द रेनी सीजन। तो क्या कहते हैं कि इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे रेनी सीजन, इसकी वजह से आता है। इसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, रेनी सीजन आ जाता है। तो यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं देखता हूँ, बताता हूँ क्या होता है। देखो ये जब क्या कहते हैं कि ये हवाएं जाकर के यहाँ पे अराकान की पहाड़ियों में टकराती हैं। ये हवाएं जो होती हैं यहाँ पे जाकर के जब ये टकराती हैं, ये टकराने के बाद में ये इधर मुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे ये आपको पता है गारो खासी जयंती है, तो यहाँ पे जाकर के हिमालय, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, यहाँ पे हिमालय है। तो जब यहाँ पे जाकर के विंड्स टकराती है तो इधर बिहार में आपको कैसे दिखाई देंगी, ईस्टर्ली दिखाई देंगी। बिहार में आपको ये कैसे दिखाई देती है, ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली दिखाई देती है। तो ये रीजन तो मैंने आपको बता दिया वहां पे। और दूसरा चीज हमने ये भी बता दिया कि कहते हैं कि तो ये हाँ द इन्फ्लक्स ऑफ दीज विंड्स, यही विंड्स क्या कहते हैं कि आगे चल के क्या कहते हैं कि हवाएं बारिश लेकर के आती है। ओके, गॉट इट। इन द हार्ट ऑफ द ITCZ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ड्राई एंड हॉट विंड्स नोन एज लू ब्लो। तो जहां पे ITCZ होता है, जहां पे लो प्रेशर होता है, वहां पे आपको लू मतलब कि जो लोकल विंड्स, लू एक लोकल विंड होती है, वो फ्लो होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। जो ड्राई सीजन्स होते हैं, ड्राई एंड हॉट विंड्स होते हैं, वहां पे वो क्या ला लेकर के आती है, लू लेकर के आती है। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे ब्लो इन द आफ्टरनून, वहां पे दोपहर में क्या कहते हैं कि आपको क्या मिलेंगे, दोपहर में आपको वहां पे क्या कहते हैं कि दोपहर में आपको वहां पे क्या कहते हैं कि लू बहती हुई दिखाई देंगी।
दे कंटिन्यू वेल इनटू द मिडनाइट, इवन रातों में। डस्ट स्टॉर्म, इस टाइम पे यहाँ पे आपको जून वून के महीने में आपको यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह दिखाई देंगे, छोटे मोटे। ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स इन द इवनिंग आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मे इन पंजाब हरियाणा और क्या कहते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेंगे, डस्ट स्टॉर्म्स मिलेंगे। ओके। These temporary storms bring a welcome respite of oppressing heat। कभी कभी क्या होता है कि ना, दिस टेम्पररी स्टॉर्म ब्रिंग अ वेलकम रिस्पाइट, मतलब थोड़ी सी राहत लाते हैं, थोड़ी सी राहत लाते हैं। ठीक है। हाँ, वो उस जो हीट से, जो हीट बहुत ज्यादा वहां पे होती है, उससे थोड़ी सी राहत लाते हैं। दे ब्रिंग विद देम लाइट रेन्स, और इसके साथ में हल्की हल्की क्या कहते हैं कि बारिश भी हो जाती है, और थोड़ी सी ठंडी हवाएं भी लेकर के आती है। तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि जो ये यहाँ पे जो आईटीसीजेड है, आईटीसीजेड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ड्राई और हॉट विंड्स फ्लो होते हैं। और जो यानी कि ड्राई एंड हॉट विंड्स को क्या बोला गया, तो लू क्या होते हैं, लू क्या होते हैं, ड्राई एंड हॉट विंड्स। ठीक है। ड्राई एंड हॉट विंड्स होते हैं। और हमें पता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या कहते हैं कि मई मंथ में, मई या जून मंथ में क्या कहते हैं, ब्लो होते हैं। और साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये रात में भी इवन क्या कहते हैं कि ब्लो होते रहे। कुछ यहाँ पे इसके साथ में डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। हाँ, कुछ इसके साथ में डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे, पंजाब हरियाणा ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और ये जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि राहत लाते हैं, थोड़ा सा राहत लाते हैं किससे, जो बहुत ज्यादा हीट है उस हीट से थोड़ा सा राहत लाते हैं। और कभी कभी तो ये हल्की हल्की बारिश भी लाते हैं कभी कभी, और उसके साथ में ये ठंडी हवाएं भी। ठीक है। डस्ट स्टॉर्म के साथ साथ में ये थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी लेकर के आते हैं, इतनी बात है। ओके। ऑकेजनली, कभी कभी ऐसा भी होता है, द मॉइस्चर लेडन विंड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ट्रफ, यानी कि वो ट्रफ जहाँ पे, ट्रफ के आसपास में ये इनको अट्रैक्ट कर लिया जाता है। किनको, ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं वो कहाँ पे, ट्रफ के पास में चली जाती है, और जहाँ पे थोड़ी सी बारिश वगैरह होती है। A sudden contact between dry and moist air masses rise to local storms। और वहां पे क्या होता है कि लोकल स्टॉर्म, जब देखो, हमें पता है कि ये जो मॉइस्ट एयर जा रही है, क्या हो रहा है कि जो जहाँ पे आईटीसीजेड है, आईटीसीजेड के पास में आपको कैसा था, आईटीसीजेड के पास में आपको कोई भी, जब मैं बात कर रहा हूँ आईटीसीजेड, आईटीसीजेड के पास में लो प्रेशर था, लेकिन लो प्रेशर था, लेकिन वहां पे ड्राई रीजन, लो प्रेशर और ड्राई रीजन, वहां पे कोई ड्राई एयर थी। और यहाँ पे जो मॉइस्चर एयर, जो मॉइस्ट एयर और दोनों ही, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर दोनों मिलेंगी, जब मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर मिलती है तो वहां पे लोकल स्टॉर्म भी आता है। ठीक है। तो गर्मियों में थोड़ा सा लोकल स्टॉर्म भी आते हैं, उसका केवल क्या कारण है, जब क्या कहते हैं कि जब मॉइस्ट एयर और क्या कहते हैं कि ड्राई एयर दोनों आपस में मिलती हैं। These local storms are associated with violent winds। अच्छा, ये लोकल स्टॉर्म्स भी होते हैं, यानी गर्मियों में लोकल स्टॉर्म भी आते हैं। वो लोकल स्टॉर्म आने का कारण क्या है, जब ड्राई एयर, हाँ, जब ड्राई एयर और क्या कहते हैं कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर दोनों मिलती है, जब ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर दोनों मिलती है तो क्या होता है कि स्टॉर्म आने के चांसेस होते हैं, स्टॉर्म आने के चांसेस होते हैं। और इस स्टॉर्म्स के साथ साथ में, इन स्टॉर्म्स के साथ में वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल रेन्स, मतलब रेन्स रेन्स बहुत ज्यादा हो जाती है। इवन हेल स्टॉर्म्स, कभी कभी तो क्या कहते हैं कि कुछ बर्फ वर्फ भी गिरते हैं। ओके। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ। तो ये सारी चीजें थी, हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे, कि यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर कैसा है, बारिश का मतलब बारिश कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। हाँ, इतना क्लियर हो चुका। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका कि कैसे कि हॉट वेदर सीजन में कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और कितनी सारी, मतलब कि कितना वहां पे विंड प्रेशर और विंड्स का क्या फर्क पड़ रहा है, और रेनफॉल का क्या इफेक्ट है। इतना क्लियर हो चुका होगा।